हेलो स्टूडेंट्स, जो अभी हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में लिया वो टॉपिक था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कंप्लीट हो गया, वो आपको समझ में आ गया होगा। और फिर हमने स्टार्ट किया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर मैंने आपको पेयर्ड ओवेरी, पेयर्ड फैलोपियन ट्यूब, वन यूट्रस, वन वेजाइना, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। इसमें एसेसरी डक्ट अगर फीमेल की बात की जाए तो वो 3 है, और वह है फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस और वेजाइना। ठीक है स्टूडेंट, अब आगे की बात करते हैं हम। और उसके बाद जो हमारा टॉपिक है, अगर मैं आपसे पुराना सारा पूछूं, एक बार रिवाइज करूं, तो मैं आपसे कहूंगा फंक्शंस ऑफ सर्टोली सेल्स रेगुलेटेड बाय, आंसर FSH। फंक्शंस ऑफ लीडिंग सेल्स रेगुलेटेड बाय, आंसर LH। फंक्शंस ऑफ मेल एसेसरी डक्ट एंड ग्लैंड्स रेगुलेटेड बाय, आंसर एंड्रोजन्स, टेस्टोस्टेरोन। Secondary sexual character of male is stimulated by, answer testosterone. Sure. Part of fallopian tube close to ovary, answer infundibulum. Part of fallopian tube where fertilization occur, answer ampulla. Surgical removal of uterus known as hysterectomy. Release of sperm from seminiferous tubule, spermiation. Release of sperm from testes, semination. In a single ejaculation, how many sperm? 200 to 300 million sperms. Sure. Myometrium show contraction during childbirth, and endometrium show cyclic changes during menstruation. Cervical canal along with vagina, birth canal. Vagina devoid of glands. Vagina is a copulatory structure of female. Vagina is a birth canal. Vagina pH is acidic. ये सारे पॉइंट्स हमने क्लास में ले लिए। अब हम इस पूरे टॉपिक को लेने के बाद स्टूडेंट्स अब आगे का लेंगे, और हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है एक्सटर्नल जेनाइटेलिया ऑफ फीमेल स्टूडेंट। जैसे मेल में एक्सटर्नल जेनाइटेलिया सिर्फ पेनिस है, ऐसे फीमेल में एक्सटर्नल जेनाइटेलिया बहुत सारी स्ट्रक्चर्स होती है, और उन सबको कलेक्टिवली नॉन एज वल्वा। स्टूडेंट दिस वन, वल्वा। सो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया ऑफ फीमेल इज नॉन एज वल्वा। अब एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में कौन कौन इंक्लूड करेंगे हम, वो हम देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट स्टूडेंट, मॉन्स प्यूबिस। सेकंड, लेबिया मेजोरा। थर्ड, लेबिया माइनोरा। फोर्थ, क्लाइटोरिस। फिफ्थ, हाइमन। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया ऑफ फीमेल कंसिस्ट ऑफ मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस, हाइमन। तो पहला क्वेश्चन यही आएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो बनेगा वो ये स्टूडेंट, विच इज नॉट इंक्लूडेड इन एक्सटर्नल जेनाइटेलिया ऑफ फीमेल, विच इज इंक्लूडेड इन एक्सटर्नल जेनाइटेलिया ऑफ फीमेल। 2 क्वेश्चन। अब जैसे मैं आपसे कहूं वेजाइना इज पार्ट ऑफ एक्सटर्नल जेनाइटेलिया ऑफ फीमेल, नो। आज के बाद एक्सटर्नल जेनाइटेलिया ऑफ फीमेल कौन कौन है हमारे सामने, डन। एंड दीज 5 स्ट्रक्चर्स आर मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस एंड हाइमन स्टूडेंट। अब आइए आगे देखते हैं इसमें मॉन्स प्यूबिस स्टूडेंट, ये पेल्विक रीजन और यहाँ पेल्विक गर्डल होती है, और दोनों पेल्विक गर्डल प्यूबिक सिम्फाइसिस से जुड़ी हुई होती है। कार्टिलेजिनस जॉइंट प्यूबिक सिम्फाइसिस, just above the pubic symphysis student, just above the pubic bone, mons pubis structure present. A cushion of fatty tissue student, उस pubic symphysis, उस pubic bone के ऊपर fatty tissue का accumulation होता था puberty stage आने पर फीमेल में, और उस fatty tissue की वजह से वहां पर एक cushion बन जाता है, एक swelling बन जाती, और उस पर skin और फिर hair, pubic hair. So this structure student, yeah, this is the mons pubis. हम फर्स्ट पॉइंट ले रहे हैं, दिस इज मॉन्स प्यूबिस स्टूडेंट, अ cushion of fatty tissue which is covered by the skin and pubic hair. These are the pubic hair student. Got it? एक बार और देखें, this is pubic hair student.
Next point, labia majora and labia minora. Student, these are skin folds. Two pair skin folds. One pair labia majora, one pair labia minora. Labia majora, student. These are labia majora, skin fold. One pair, large, extend down from mons pubis, student, and cover the vaginal opening, student. This one, labia majora, paired है, large है, thick है, इसमें जबरदस्त ऑयल ग्लैंड्स है, and the most important point, फैट है, एविडेंस ऑफ फैट. और इसी लेबिया मेजोरा पे स्टूडेंट प्यूबिक हेयर आल्सो प्रेजेंट. दिस वन. सो फीमेल में एक्सटर्नल जेनिटलिया पे प्यूबिक हेयर हमें दो लोकेशन पे मिल रहे हैं. वन इज कॉल्ड द mons pubis and one is the labia majora. One pair skin fold, labia majora. Next, one pair skin fold again, and these are labia minora. Inside the labia majora. Labia majora के अंदर की तरफ labia minora. This is called labia minora, student. Labia minora, paired, small, thin, inside. G student, hair absent, little fat, student, and little oil gland. नेग्लिजिबल फॉर्म में इसमें सेबेशियस ग्लैंड्स होगी, इसमें हेयर एब्सेंट होंगे, फैट भी इसमें लिटिल होगा, बिल्कुल पतले. नाम लेबिया माइनोरा. सो टू पेयर स्किन फोल्ड, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा. आउटर, इनर, लार्जर, स्मॉलर, थिकर, थिनर, हेयर, नो हेयर, evidence of fat, little fat, more amount of gland, sebaceous gland, sorry, oil gland, sebaceous gland, and less amount of gland. These are labia minora, labia majora. Two pair skin folds, outer, inner, larger, smaller, thicker, thinner, hair, no hair, evidence of fat, little fat. जी स्टूडेंट्स, लेबिया माइनोरा के अपर जॉइनिंग टच कर रहा है और लेबिया माइनोरा का लोअर जॉन जो है स्टूडेंट, लोअर जॉइनिंग जो है ये दोनों कंप्लीटली फ्यूज होते हैं. एंड दिस इज कॉल्ड द फॉर्चुएट स्टूडेंट. दिस इज कॉल्ड फॉर्चुएट. द लोअर एंड ऑफ लेबिया माइनोरा फ्यूज्ड एंड दिस इज कॉल्ड फॉर्चुएट स्टूडेंट. फॉर्चुएट, दोनों लेबिया माइनोरा के बीच में स्टूडेंट ये इस तरीके से स्लिट लाइक चैम्बर, कॉमन चैम्बर, एंड दिस स्लिट लाइक कॉमन चैम्बर इज कॉल्ड द वेस्टिब्यूल स्टूडेंट. स्लिट लाइक कॉमन चैम्बर इज नॉन एज द वेस्टिब्यूल. और इस वेस्टिब्यूल के अंदर स्टूडेंट ओपनिंग्स होती हैं. दिस इज द अपर ओपनिंग एंड दिस इज यूरिथ्रल ओरिफिस स्टूडेंट. यूरिथ्रल ओपनिंग, या ये लीजिए यूरिथ्रल ओपनिंग, ये यूरिन का अपर्चर है स्टूडेंट. एंड दिस लोअर लार्ज ओपनिंग इज कॉल्ड वेजाइनल ओपनिंग. वेजाइनल ओपनिंग. So student, this upper small opening is urethral orifice and lower large opening is called the vaginal opening. फीमेल में एक्सक्रीटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सेपरेट ओपनिंग. मेल में पेनिस के एपेक्स पर यूरिनोजेनिटल अपर्चर, सिंगल ओपनिंग. उसी से यूरिन बाहर आएगा, उसी से सीमेन. फीमेल में यूरिन की ओपनिंग अलग है और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की ओपनिंग अलग है. लेबिया माइनोरा covers a common chamber called the vestibule, and this common chamber vestibule contain two opening, upper small opening urethral opening, lower large opening vaginal opening. जी students, and the most important point is student, यहां पर ध्यान से देखिएगा,
लेबिया माइनोरा के अपर जंक्शन पर अबाउट द यूरिथ्रल ओरिफिस, above the urethral opening, a tiny rod-like structure present, and this tiny rod-like structure is called the clitoris. This is called the clitoris, student. This one, this is clitoris. ये external genitalia का next part. Clitoris is a tiny rod-like structure, a small rod. Location is equal to present at upper junction of labia minora above the opening of urethra. G student. And clitoris student, it is also erectile tissue. It is a small rod. It is for excitation stage during sexual intercourse. Clitoris एक्साइटेड स्टेज में होती है स्टूडेंट फीमेल, तो क्लाइटोरिस थोड़ा सा हार्ड हो जाता है. सो क्लाइटोरिस इज होमोलोगस टू पेनिस. क्लाइटोरिस इज होमोलोगस टू पेनिस स्टूडेंट. इट कंसिस्ट ऑफ टू कॉर्पोरा कैवर्नोसा. इट इज सॉलिड. पेनिस में यूरिथ्रा पास होता है. क्लाइटोरिस से कोई लिक्विड बाहर नहीं निकलता. इट इज सॉलिड रॉड लाइक स्ट्रक्चर, होमोलोगस टू पेनिस. श्योर, डन. यहां तक का हमारे पास हो गया पॉइंट. सो दीज आर द एक्सटर्नल जेनिटलिया स्टूडेंट, एंड दिस इज द ओपनिंग ऑफ वेजाइनल ओपनिंग स्टूडेंट. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से क्लियर करेंगे हम एक बहुत जोरदार बात. Vaginal opening is partially covered by student a thin membrane, and this thin membrane is called hymen. Thin membrane is known as a hymen student. Opening of vagina is partially covered by thin membrane known as the hymen. This hymen generally torn during first intercourse student, first coitus. ये हाइमन मेम्ब्रेन तभी ब्रोकन अप होती है स्टूडेंट, टॉर्न होती है जब फर्स्ट टाइम पेनिस से इंसर्ट होता है, फर्स्ट इंटरकॉर्स. बट इट कैन बी ऑल्सो ब्रोकन ड्यूरिंग हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग, रनिंग, साइकिलिंग, सडन फॉल, जॉल्ट जिसे कहते हैं स्टूडेंट, गिरना, प्रेशर जनरेट हो रहा है, इन सब कंडीशन में भी हाइमन मेम्ब्रेन टूट जाती है स्टूडेंट फीमेल में. यानी हाइमन मेम्ब्रेन ब्रेक होने के और भी रीजन है, और वह सडन फॉल, ऑल्सो कॉल्ड द जॉल्ट स्टूडेंट, हॉर्स राइडिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, रनिंग. And one word is in NCERT student, vaginal tampon. This one, एक important word आपको मैं दे रहा हूं. NCERT ने ये word यूज किया है, vaginal tampon. By insertion of vaginal tampon, hymen membrane also broken. What is the meaning of vaginal tampon? It is a structure. इट इज इंस्ट्रूमेंट, कॉटन का बना हुआ, और ये फीमेल के द्वारा यूज किया जाता है मेंस्ट्रुअल फ्लूइड के दौरान. स्टूडेंट जब मेंस्ट्रुएशन हो रहा होता है, मेंस्ट्रुअल फ्लूइड बाहर निकल रहा होता है, तो ये कॉटन का बना हुआ स्ट्रक्चर फीमेल अपनी वेजाना में इंसर्ट करती है स्टूडेंट, और ये मेंस्ट्रुअल फ्लूइड को एब्जॉर्ब कर लेता है. जी, दिस इज कॉल्ड वेजाइनल टैम्पॉन. एक और चीज स्टूडेंट, कई बार ऐसा भी देखा गया कि फर्स्ट इंटरकॉर्स के बाद भी हाइमन मेम्ब्रेन रिटेन रहती है, टूटती नहीं है. सो इस पूरी लाइन से क्या मीनिंग निकल रहा है? मीनिंग ये निकल रहा है कि प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमन मेम्ब्रेन इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी. जी हां, दोबारा एक्सप्लेन करता हूं आपको. एक वर्ड हमारे सामने आया स्टूडेंट, एंड दिस वर्ड इज कॉल्ड हाइमन. What is this hymen? This is a thin membrane.
It covers vaginal opening. Generally, it breaks during first intercourse, but it also break during sudden fall, insertion of vaginal tampon, running, cycling, horse riding. So presence or absence of hymen membrane is not an indicator of virginity, student. ऑल इंडिया पीएमटी के अंदर लाइन आएगी, करेक्ट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट में, एनसीईआरटी की लाइन है, इंपॉर्टेंट। यस, एक और बात मैं आपको बताता हूं, नोट करिएगा यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, और वो ये स्टूडेंट, दिस इज द वेजाइनल ओपनिंग, और इस वेजाइनल ओपनिंग के स्टूडेंट यहां पर दो एपर्चर और, एंड दीज पेयर्ड ओपनिंग्स, these are the openings of Bartholin ducts. This one, Bartholin's gland, student. In female, accessory gland, Bartholin gland, also called the greater vestibular gland, student. This Bartholin gland, female में student. So accessory gland of female is Bartholin gland, also called the greater vestibular gland. Greater vestibular gland, Bartholin gland, पेयर्ड होती है, और इसकी ओपनिंग वेजाइना के ओपनिंग के दोनों साइड पर प्रेजेंट होती है स्टूडेंट। एंड दिस बार्थोलिन ग्लैंड सीक्रेट है एल्कलाइन फ्लूइड स्टूडेंट, और ये एल्कलाइन फ्लूइड स्टूडेंट इंटरकॉर्स के समय फीमेल एक्साइटेड स्टेज में होगी, जब ये अल्कलाइन फ्लूइड आएगा और वेजाइना के अंदर एंटर करेगा एंड न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ वेजाइना। इंसेमिनेशन से पहले वेजाइना के पीएच को न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा। जनरली वेजाइना की पीएच एसिडिक होती है, हमने पढ़ा है, और वेजाइना की पीएच को एसिडिक पीएच को न्यूट्रलाइज करने का काम बार्थोलिन ग्लैंड करेगी स्टूडेंट। सीक्रेशन ऑफ बार्थोलिन ग्लैंड न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ वेजाइना, ताकि जब इंसेमिनेशन होगा तो उसमें स्पर्म रिलीज होंगे। कल मैंने आपसे बात कही थी कि वेजाइना की पीएच एसिडिक है तो हमारे सामने एक प्रॉब्लम आ सकती है कि इंसेमिनेशन के बाद जब उसमें रिलीज किया जाएगा स्पर्म तो वो स्पर्म मर जाएंगे। तो आज उसका सॉल्यूशन आ गया, नहीं वो स्पर्म नहीं मरेंगे, क्योंकि स्पर्म रिलीज होने से पहले ही वेजाइना के पीएच को न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा, और ये काम सीक्रेशन ऑफ बार्थोलिन ग्लैंड करेगा स्टूडेंट। मेल यूरिथ्रा की एसिडिक पीएच को कम करने का काम शायद काउपर्स ग्लैंड ने किया था। तो आज अगर मैं आपसे बात करूं तो बार्थोलिन ग्लैंड इज सिमिलर टू काउपर्स ग्लैंड ऑफ मेल। जी हाँ स्टूडेंट, लेबिया मेजोरा कवरिंग की तरह काम करता है, इसलिए लेबिया मेजोरा इज होमोलोगस टू स्कर्टम ऑफ मेल। यानी आज अगर मैं आपसे एक बात कहना चाहूं तो क्या आप मुझे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आज हम बार्थोलिन ग्लैंड को इधर इजिकल टू करके लिख सकते हैं काउपर्स ग्लैंड? जी हाँ स्टूडेंट, काउपर्स ग्लैंड, जो काम बार्थोलिन ग्लैंड हुआ काउपर्स ग्लैंड। अगर मैं आज इधर बात करना चाहूं कि फीमेल के अंदर क्लाइटोरिस, तो आप इधर लिख सकते हैं यस सर, हियर इज द पेनिस। या अगर मैं आज आपसे कहना चाहूं कि फीमेल के अंदर लेबिया मेजोरा, तो आप बोलेंगे यस सर, इधर आएगा होमोलोगस टू स्कर्टम। ये लीजिए, तो आज ये कुछ पॉइंट्स बताया मैंने आपको, ध्यान से देखना। या दिस वन, सिमिलर स्ट्रक्चर्स, क्लाइटोरिस इज होमोलोगस टू पेनिस, लेबिया मेजोरा इज होमोलोगस टू स्कर्टम। दिस वन स्टूडेंट, so this is the external genitalia of female, and external genitalia of female consists of mons pubis, labia majora, labia minora, clitoris and hymen। बाहर से दिखने वाली स्ट्रक्चर्स को एक्सटर्नल जेनेटिलिया कहते हैं। मेल में वो पेनिस है और फीमेल में 5 स्ट्रक्चर है, इन सबको कलेक्टिवली नॉन एज द वल्वा। डन? एंड दिस इज स्टूडेंट,
This structure is the mons pubis. First, this structure is called student labia majora. This structure is called student labia minora. This structure is called the clitoris. And this structure is called the hymen. यह है पूरी स्ट्रक्चर और यह है पूरा डायग्राम. फीमेल में एक्सेसरी डक्ट 3, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, वेजाइना. मेल में एक्सेसरी डक्ट 4, रेटे टेस्टिस, वासा एफ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस. डन. फीमेल में एक्सेसरी ग्लैंड 1, and this is the Bartholin gland, also called the greater vestibular gland. Male में accessory gland 3, seminal vesicle, prostate gland and Cowper's gland. मुझे लग रहा है यहां तक का पूरा डन हो गया हमारे पास टॉपिक. तो अगर मैं आज आपसे कुछ टर्म्स बोलूं जिनके मीनिंग आपको लिखने चाहिए, आप कॉपी लेके बैठे हैं, आप एनसीईआरटी लेके बैठे हैं स्टूडेंट, 12th की एनसीईआरटी आपके साथ होनी चाहिए. उस 12th के एनसीईआरटी के अंदर हमने जो जो टॉपिक कवर कर दिए, पेज नंबर 42 से स्टार्ट है, 43, 40, वो सारे आपको स्टडी करनी है. आज हम मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट कर रहे हैं और वो पूरे के पूरा आप एनसीईआरटी से एक एक वर्ड रीडिंग करेंगे. अब आज चलिए मैं आपसे कुछ टर्म्स कहूं, क्या आप उन टर्म्स के मीनिंग अभी इन टर्म्स को लिखें अपने सामने और इज इक्वल टू करके उनकी डेफिनेशन लिखना बाद में. आप जरा बताएं कौन कौन से टर्म्स मैं आपसे कहना चाहूंगा. जैसे फर्स्ट मैं आपसे बोलना चाहूंगा, स्टार्ट स्टूडेंट, डू यू नो हेस्ट्रेक्टोमी, इसका मीनिंग आपको लिखना चाहिए. या टर्म नंबर 1, डू यू नो नेक्स्ट इज कॉल्ड स्टूडेंट क्रिप्टोऑर्किडिज्म. क्रिप्टोऑर्किडिज्म अभी तक का अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे रिवाइज करके दो तो ये रहा. टर्म नंबर 3 लिखूं मैं स्पर्मिएशन, ये भी आना चाहिए स्टूडेंट आपको, स्पर्मिएशन. ये लीजिए. टर्म नंबर 4 में लिख के दूं स्टूडेंट सेमिनेशन. सेमिनेशन ये लीजिए. टर्म नंबर 5 स्टूडेंट अगर मैं बोलूं आपसे वैसेक्टोमी, मीनिंग आना चाहिए वैसेक्टोमी. क्या होती है साहब वो? शार्प. ये वर्ड्स हैं जिनके इजिकल टू करके आपको मुझे बताना है कि ये क्या है और आप अपनी कॉपी में इनके सामने लिखेंगे इनका मीनिंग. तब हमें लगना चाहिए कि यार याद हुआ, समझ में आया. हेस्ट्रेक्टोमी क्या है, क्रिप्टोऑर्किडिज्म क्या है, स्पर्मिएशन क्या है, सेमिनेशन क्या है, वैसेक्टोमी क्या है. और टर्म्स दे सकता हूं मैं आपको इनके वर्ड्स बताना है. जैसे मैं आपसे कहूं टर्म नेक्स्ट इज कॉल्ड द लीडिंग सेल्स. ये लीजिए लीडिंग सेल्स. टर्म नंबर में नेक्स्ट आपसे बोलूं स्टूडेंट डार्टोज मसल. डार्टोज मसल ये लीजिए. तो ये कुछ टर्म्स है जिनको आपको एक्सप्लेन करके पूरा की पूरा लिखना है आपको. चलिए, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अनुडन कंप्लीट. अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक वर्ड और आता है स्टूडेंट और वह मैमरी ग्लैंड. एनसीईआरटी में दिया हुआ भी है तो हमें उसे तैयार करना चाहिए. सो स्टार्ट ध्यान से. हम नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं मैमरी ग्लैंड. एंड मैमरी ग्लैंड इज ब्रेस्ट वर्ड यूज किया जाएगा स्टूडेंट प्यूबर्टी स्टेज पे. एंड लार्ज मैमरी ग्लैंड इज नॉन एज ब्रेस्ट स्टूडेंट. तो एक टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं आपको, मैमरी ग्लैंड ब्रेस्ट टॉपिक. जरा देखिएगा इधर स्टूडेंट. फंक्शनल मैमरी ग्लैंड फाउंड इन फीमेल मैमल्स. मैमल्स का यूनिक फीचर होता है मैमरी ग्लैंड का प्रेजेंट. मैमल्स के अलावा किसी भी एनिमल्स में मैमरी ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होती स्टूडेंट. ठीक है, लेकिन फंक्शनल मैमरी ग्लैंड उसे कहेंगे जिससे मिल्क सीक्रेट होता है. और ये फीमेल मैमल्स का कैरेक्टर, मेल में नहीं. जी हाँ, और बात करता हूं. पॉइंट नंबर 1 के बाद पॉइंट नंबर 2, मैमरी ग्लैंड इज द मॉडिफिकेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड स्टूडेंट. जी ये मुझे आपको और बताना है. तो इसके कुछ पॉइंट्स अब वही है. मॉडिफिकेशन ऑफ बात की जाए आज के बाद, तो आप ध्यान रखना मॉडिफिकेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड. ये हमें एक लाइन याद रखनी चाहिए स्टूडेंट. मैमरी ग्लैंड इज द मॉडिफिकेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड. एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ रहे हैं हम. मैमरी ग्लैंड के अंदर स्टूडेंट छोटी छोटी पॉकेट्स होती हैं. दीज आर कॉल्ड द एल्वेलाई. और बहुत सारी पॉकेट्स होती हैं और बहुत सारी ट्यूब्स होती हैं. पूरी मैमरी ग्लैंड एक ब्रेस्ट के अंदर अगर नेटवर्क की बात की जाए तो ब्रेस्ट में मैनी ट्यूब्स एंड मैनी एल्वेलाई स्टूडेंट, पॉकेट्स.
सो अगर बात की जाए तो मेमोरी ग्लैंड इज स्टूडेंट, मेमोरी ग्लैंड इज अ कंपाउंड, ध्यान से दिस वन इज कॉल्ड द कंपाउंड ट्यूबुलो एल्वेलर ग्लैंड। ये आप और लीजिए पॉइंट, कंपाउंड ट्यूबुलो एल्वेलर ग्लैंड, ये मेमोरी ग्लैंड का एक पॉइंट, ये लीजिए। एक पॉइंट मैंने आपको अभी बताया मॉडिफिकेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड, और एक पॉइंट मैंने आपको और बताया मेमोरी ग्लैंड इज अ कंपाउंड ट्यूबुलो एल्वेलर ग्लैंड स्टूडेंट। ब्रेस्ट से रिलेटेड बात चल रही है, मेमोरी ग्लैंड से रिलेटेड बात चल रही है। फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैमेलियन फीमेल स्टूडेंट। अब मेमोरी ग्लैंड के स्ट्रक्चर उससे रिलेटेड बात करेंगे। पहले मैं आपको कुछ हार्मोन्स और उससे रिलेटेड बात बताता हूं, ध्यान से सुनना। प्यूबर्टी स्टेज आने पर फीमेल में स्टूडेंट दो हार्मोन आते हैं जो फीमेल के सेक्स हार्मोन होते हैं, नाम एस्ट्रोजन, नाम प्रोजेस्टेरोन। और ये दोनों हार्मोन मेमोरी ग्लैंड की साइज यानी डेवलपमेंट के लिए होते हैं। मेमोरी ग्लैंड की साइज बढ़ाने के लिए दोनों हार्मोन होते हैं, एक का नाम प्रोजेस्टेरोन होता है और एक का नाम एस्ट्रोजन होता है स्टूडेंट। ध्यान से सुनना मेरी बात। और ये दोनों के दोनों हार्मोन मेमोरी ग्लैंड में ग्रोथ करवाते हैं। शॉर्ट, एक मेमोरी ग्लैंड में एल्वेलाई के नंबर बढ़ाएगा और एक हार्मोन मेमोरी ग्लैंड में ट्यूब के नंबर बढ़ाएगा। सो एल्वेलर ग्रोथ और ट्यूबुलर ग्रोथ दोनों करवाएंगे। तो प्यूबर्टी स्टेज में मेमोरी ग्लैंड की जो साइज एनलार्ज होती है इसके लिए रेस्पॉन्सिबल हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। उसके बाद स्टूडेंट मेमोरी ग्लैंड में स्टूडेंट अगला तीसरा हार्मोन जो आता है वो आता है प्रोलैक्टिन। और ये कब आता है? प्रेगनेंसी के दौरान। और यह हार्मोन मेमोरी ग्लैंड के अंदर मिल्क का सिंथेसाइज करवाता है। सो मिल्क प्रोडक्शन हार्मोन प्रोलैक्टिन। दोबारा मेरी बात को सुन ले जो मैं बोल रहा हूं। थर्ड नंबर का हार्मोन मेमोरी ग्लैंड में स्टूडेंट कब आएगा? जब प्रेगनेंसी हो, उससे पहले नहीं आएगा। और उस हार्मोन का नाम होगा प्रोलैक्टिन। और प्रोलैक्टिन हार्मोन मेमोरी ग्लैंड के अंदर स्टूडेंट मिल्क प्रोडक्शन करवाता है। डन। उसके बाद चाइल्ड बर्थ के बाद स्टूडेंट मेमोरी ग्लैंड से जो मिल्क बाहर निकलता है, मिल्क इंजेक्शन, इट इज ड्यू टू ऑक्सीटोसिन हार्मोन। मेमोरी ग्लैंड पे हार्मोन नंबर 4 आएगा, नाम ऑक्सीटोसिन होगा। तो अगर मैं आज आपसे कहूं मेमोरी ग्लैंड पर हार्मोन्स कौन कौन से आए, तो आज जवाब ये रहा। हार्मोन नंबर 1 जवाब जाएगा प्रोजेस्टेरोन स्टूडेंट, दिस हार्मोन फर्स्ट नंबर का हार्मोन। हार्मोन नंबर 2 दिस इज कॉल्ड एस्ट्रोजन स्टूडेंट, एस्ट्रोजन। हार्मोन नंबर 3 प्रोलैक्टिन स्टूडेंट। हार्मोन नंबर 4 ऑक्सीटोसिन स्टूडेंट। ये आपके सामने आ गया। तो आज के बाद मेमोरी ग्लैंड में 4 हार्मोन काम कर रहे हैं और वो प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन। इन दोनों हार्मोन की बात की जाए स्टूडेंट तो मुझे सपोर्ट चाहिए आपका प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन फॉर डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड स्टूडेंट। फॉर डेवलपमेंट स्टूडेंट, मेमोरी ग्लैंड की साइज इंक्रीज करना, उसमें एल्वेलर ग्रोथ करवाना, ट्यूबुलर ग्रोथ करवाना, ये प्यूबर्टी स्टेज पर ये करवाते हैं। प्यूबर्टी स्टेज आने पर फीमेल में जो मेमोरी ग्लैंड एनलार्ज होकर ब्रेस्ट में कन्वर्ट होती है, उसके लिए जो 2 हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है, दीज आर द एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। उसके बाद मेमोरी ग्लैंड में प्रेगनेंसी स्टेज पर आता है तीसरा हार्मोन प्रोलैक्टिन। उससे पहले यह हार्मोन नहीं आएगा और मिल्क का प्रोडक्शन और सिंथेसाइज नहीं होगा। और ये हार्मोन प्रोलैक्टिन हार्मोन फॉर मिल्क प्रोडक्शन स्टूडेंट, ये मिल्क का प्रोडक्शन करवाएगा मेमोरी ग्लैंड के अंदर। उसके बाद हार्मोन नंबर 4 है स्टूडेंट और ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन एंड इट इज फॉर मिल्क इजेक्शन स्टूडेंट। मिल्क इजेक्शन हार्मोन, मेमोरी ग्लैंड से जो मिल्क बाहर निकलता है वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से निकलता है। तो आज हमारे पास चार हार्मोन है जो मेमोरी ग्लैंड पे काम कर रहे हैं। मैंने एक्सप्लेन करे आपको, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन। यह बच्चे के पैदा होने के बाद लगभग 6 महीने तक स्टूडेंट ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन हार्मोन आते हैं और मेमोरी ग्लैंड में मिल्क का बहुत जबरदस्त प्रोडक्शन होता है और बच्चे को दूध पिलाया जाता है। दिस टाइम पीरियड इज नॉन एज द लैक्टेशन पीरियड स्टूडेंट। जब मेमोरी ग्लैंड में मिल्क का प्रोडक्शन होता है उसे लैक्टेशन पीरियड के नाम से बुलाया जाएगा। ये लीजिए लैक्टेशन पीरियड, ये रहा। और ये अब 6 मंथ्स तक लैक्टेशन पीरियड माना जाता है स्टूडेंट। बच्चा पैदा होने के बाद 6 मंथ्स तक स्टूडेंट आफ्टर चाइल्ड बर्थ स्टूडेंट
और उस लैक्टेशन पीरियड में प्रोलैक्टिन हार्मोन आता है जो मेमोरी ग्लैंड में मिल्क का प्रोडक्शन करवाता है। एक वर्ड और देता हूं आपको बहुत जोरदार, इनिशियल स्टेज में लैक्टेशन पीरियड के इनिशियल फ्यू डेज में स्टूडेंट मेमोरी ग्लैंड से विस्कस यानी गाढ़ा येलोइश मिल्क बाहर निकलता है। दिस इज नॉन एज द कोलेस्ट्रम स्टूडेंट। एक वर्ड यूज कर रहे हैं हम, दिस इज कॉल्ड कोलेस्ट्रम। ये व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोलेस्ट्रम? कोलेस्ट्रम इज अ मिल्क which is produced in initial few days of lactation period। और इस कोलेस्ट्रम जो होता है स्टूडेंट, ये कोलेस्ट्रम के बारे में अगर मैं आपसे बात करना चाहूं तो रिच इन प्रोटीन्स स्टूडेंट, या रिच इन प्रोटीन्स एंड एंटीबॉडीज स्टूडेंट। ये लीजिए, कोलेस्ट्रम में जबरदस्त एंटीबॉडीज होती है, प्रोटीन होता है स्टूडेंट। इसमें अगर मैं बात करूं तो आप जानते हैं IgA एंटीबॉडी, IgA इम्यूनोग्लोबिन एंटीबॉडीज के बारे में बात करें, 5 एंटीबॉडीज होती हैं, आप जानते हैं इस बात को। IgA, IgE, IgG, IgD, IgE, जी स्टूडेंट। दोबारा 5 एंटीबॉडी होती है, A, IG तो कॉमन है, A, D, E, M स्टूडेंट और G। ये 5 एंटीबॉडी में IgA एंटीबॉडी जो होती है वो सिक्रेटरी एंटीबॉडी होती है, सबसे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल में मिल रही है बच्चे को जो है इम्यूनिटी देने के लिए स्टूडेंट। ये वाला मिल्क निकलता है मेमोरी ग्लैंड से। डन, समझ में आई आपको ये बात मेरी जो मैं कहना चाहूंगा स्टूडेंट? एक बात मैं आपसे और कहना चाहूंगा, मिल्क से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स बोलना चाहूंगा। मिल्क में स्टूडेंट अगर कोई बात करे कि मिल्क के अंदर स्टूडेंट प्रोटीन के नाम पे केसिन प्रोटीन होता है स्टूडेंट, मिल्क के अंदर जोरदार बात है। मिल्क में मिलने वाला प्रोटीन केसिन होता है। मिल्क में मिलने वाली शुगर लैक्टोज होती है स्टूडेंट। मिल्क शुगर लैक्टोज शुगर के नाम से बुलाई जाती है। यह अगर मैं आज आपसे बोलूं कि मिल्क में मिलने वाली शुगर का नाम तो लैक्टोज शुगर होगा, मिल्क में मिलने वाले प्रोटीन का नाम तो केसिन प्रोटीन होगा। मिल्क में मोस्ट अबंडेंट विटामिन बोला जाए तो विटामिन डी होगा। मिल्क में मोस्ट अबंडेंट मिनरल बोला जाए तो कैल्शियम होगा स्टूडेंट। ये लीजिए आज आपके सामने पॉइंट्स, विटामिन डी और कैल्शियम ये मैक्सिमम अमाउंट में मिल्क के अंदर मिल रहे हैं स्टूडेंट, रिच अमाउंट में। अब क्वेश्चन ये भी आता है बहुत अच्छा कि कौन सा विटामिन है जो मिल्क में नहीं मिलेगा जनरली, तो जवाब आ गया विटामिन सी। ये नेग्लिजिबल या एब्सेंट होता है स्टूडेंट मिल्क में। अगर पूछा जाए कौन सा मिनरल नहीं है लिटिल अमाउंट में, तो आयरन जाता है स्टूडेंट। आयरन मिल्क में नहीं होता है जनरली, मिल्क में आयरन नहीं होता है स्टूडेंट। मिल्क में विटामिन सी नहीं होता। मिल्क में जो बहुत ज्यादा मिनरल मिलता है वो कैल्शियम होता है। ये मिल्क और उससे रिलेटेड पॉइंट, तो मेमोरी ग्लैंड इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड स्टूडेंट। मेमोरी ग्लैंड स्ट्रक्चर में इज अ कंपाउंड ट्यूबुलर एल्वियुलर ग्लैंड। फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फीमेल मैमेलियन फीमेल। डन। आइए हम मेमोरी ग्लैंड के स्ट्रक्चर से रिलेटेड बात करते हैं स्टूडेंट। और मेमोरी ग्लैंड के स्ट्रक्चर से रिलेटेड बात करने के लिए मैं आपको बताता हूं कि थोरेसिक रीजन पे मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है स्टूडेंट। थोरेसिक रीजन पे हमारे में 12 पेयर रिब्स होती है। हर 2 रिब्स के बीच में जो स्पेस होता है उसमें इंटरकॉस्टल स्पेस कहते हैं, उसमें इंटरकॉस्टल मसल्स होती है स्टूडेंट। या दोबारा बोलूंगा, थोरेसिक रीजन में 12 पेयर रिब्स होती है। रिब्स के बीच में जो स्पेस होता है उसमें इंटरकॉस्टल मसल्स होती है और उसके ऊपर एक पेक्टोरलिस मेजोरिस मसल होती है स्टूडेंट। देखिए इधर मैं आपको डायग्राम में एक्सप्लेन करता हूं। ये हमारे में स्टूडेंट रिब्स हो गई 1 2 ऐसे करके, ये रिब्स हैं और 2 रिब्स के बीच में जो स्पेस है उसमें इंटरकॉस्टल मसल्स होती है स्टूडेंट। और उसके बाद ध्यान से देखिएगा, इस इंटरकॉस्टल मसल्स के ऊपर पेक्टोरलिस मेजोरिस मसल होती है और अब ये स्किन होती है, दिस वन स्किन। लेकिन स्टूडेंट जब प्यूबर्टी स्टेज आती है फीमेल में तो वह स्किन जो होती है वो डेवलप हो जाती है हार्मोन्स की प्रेजेंस के कारण, एक स्किन फोल्ड से बाहर निकल के आता है। दिस इज द ब्रेस्ट, दिस इज द ब्रेस्ट स्टूडेंट। तो स्किन फोल्ड ये रहा और ये स्किन फोल्ड जो बाहर निकल कर आया उसे ब्रेस्ट कहेंगे स्टूडेंट। अब मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, ध्यान से सुनना कि मेमोरी ग्लैंड इज इक्वल टू स्टूडेंट मेमोरी ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ, तो जवाब जाएगा ग्लैंडुलर टिश्यू, दिस वन ग्लैंडुलर टिश्यू स्टूडेंट। मेमोरी ग्लैंड में क्या क्या प्लस एडिपोज टिश्यू स्टूडेंट। ये लीजिए फैट जिसे कहते हैं एडिपोज टिश्यू। मेमोरी ग्लैंड 2 चीजों से मिलकर बनती है स्टूडेंट। ब्रेस्ट कंसिस्ट ऑफ, ईच ब्रेस्ट स्टूडेंट कंसिस्ट ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यू एंड एडिपोज टिश्यू। ग्लैंडुलर टिश्यू इसमें सिक्रेटरी पार्ट होता है। जी हाँ स्टूडेंट, स्किन फोल्ड बाहर निकल कर आ जाता है, उस स्किन फोल्ड के नीचे जबरदस्त अमाउंट में फैट अमाउंट होता है स्टूडेंट, फैट होती है ये रहा।
और ये एडिपोज टिश्यू है स्टूडेंट। एडिपोज टिश्यू का डिपोजिशन जितना होगा ब्रेस्ट की साइज उतनी ज्यादा होती है, यानी आज के बाद द साइज ऑफ ब्रेस्ट डिटरमाइंड बाय द अमाउंट ऑफ फैट स्टूडेंट। अमाउंट फैट का अमाउंट ज्यादा, ब्रेस्ट की साइज ज्यादा होगी, फैट का अमाउंट कम होगा, ब्रेस्ट की साइज कम होगी। फैट के अमाउंट से डिसाइड हो रहा है स्टूडेंट। अब ध्यान से देखिएगा ग्लैंडुलर टिश्यू इसमें क्या आएगा। ग्लैंडुलर टिश्यू में आते हैं स्टूडेंट ये स्ट्रक्चर एंड दीज आर कॉल्ड द मेमोरी लॉब्स। ईच ब्रेस्ट हैज 15 to 20 मेमोरी लॉब्स स्टूडेंट। आपको दिखाई देंगे, मैं जरा दे रहा हूं, एक मिनट ध्यान से देखिएगा। ये जो मैंने बना रखा है दिस पोर्शन स्टूडेंट, दिस इज मेमोरी लॉब्स। ये एक मेमोरी लोब है स्टूडेंट इस तरीके से, ये दूसरा मेमोरी लोब है स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा। ये दिस इज कॉल्ड मेमोरी लॉब्स स्टूडेंट। ये मेमोरी लॉब्स, मेमोरी लॉब्स स्टूडेंट, ये लीजिए। ईच ब्रेस्ट हैज 15 to 20 मेमोरी लॉब्स। 1 2 ऐसे 15 से 20 मेमोरी लॉब्स होते हैं, और ये इसका ग्लैंडुलर टिश्यू है। और मेमोरी लॉब्स आर सेपरेटेड बाय एडिपोज टिश्यू स्टूडेंट। ये रहा एडिपोज टिश्यू, दिस वन एडिपोज टिश्यू। मेमोरी लॉब्स सेपरेटेड बाय एडिपोज टिश्यू, ये एडिपोज टिश्यू है स्टूडेंट। अब मेमोरी लॉब्स के अंदर एंट्री करते हैं, एंड ईच मेमोरी लॉब्स कंटेन स्टूडेंट क्लस्टर ऑफ या स्टूडेंट स्ट्रक्चर एंड दीज आर कॉल्ड द मेमोरी एल्वेलाई। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है इसे मेमोरी एल्वेलाई के नाम से बुलाया जाएगा। ये मेमोरी एल्वेलाई स्टूडेंट, ये मेमोरी एल्वेलाई। ये ग्राफ्स बंच की तरह होती है स्टूडेंट। ये एक मेमोरी एल्वेलाई, मेमोरी एल्वेलाई, मेमोरी एल्वेलाई, एंड दीज मेमोरी एल्वेलाई लाइंड बाय द मिल्क प्रोड्यूसिंग सेल्स। मिल्क इज प्रोड्यूस्ड इन द मेमोरी एल्वेलाई and milk is stored in the lumen of memory alveoli। memory alveoli की lumen में milk यहाँ इस जगह पर रहेगा स्टूडेंट। this is the lumen of memory alveoli, lumen of memory alveoli। again each breast has 15 to 20 memory lobes। these lobes are separated by adipose tissue। each lobe contain cluster of memory alveoli, and these memory alveoli lined by the milk producing cells। milk is stored in the lumen of memory alveoli। और हर एल्वेलाई से एक ट्यूब बाहर निकलती है स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा। या हर एल्वेलाई से एक ट्यूब बाहर निकल रही है स्टूडेंट, ये रही, एंड दिस ट्यूब इज कॉल्ड मेमोरी ट्यूब्यूल स्टूडेंट। दिस इज कॉल्ड मेमोरी ट्यूब्यूल। ये इस डक्ट का नाम, एक पतली सी ट्यूब निकलती है और इसे मेमोरी ट्यूब्यूल कहेंगे स्टूडेंट। और ये मेमोरी एल्वेलाई से मिल्क को लेके बाहर आ जाती है। ये रही मेमोरी एल्वेलाई और इससे मेमोरी ट्यूब्यूल, मेमोरी एल्वेलाई इससे मेमोरी ट्यूब्यूल। आसपास की 3-4 मेमोरी ट्यूब्यूल फ्यूज हो जाती है स्टूडेंट और ज्वाइन होके बनाती है एक डक्ट स्टूडेंट। दिस, ये ध्यान से देखिएगा, ये रही वो डक्ट, एंड दिस डक्ट इज कॉल्ड स्टूडेंट, ये जो डक्ट आपको दिख रही है दिस इज कॉल्ड मेमोरी डक्ट। This duct is called memory duct student। ध्यान से, memory duct। Again, some memory tubule join and form memory duct। These memory duct open into a large space student, dilated space, and this large dilated space is known as student, this is called large dilated space is known as memory ampulla। मेमोरी एम्पुला, या और इस मेमोरी एम्पुला में टेम्परेरी मिल्क का स्टोर किया जाता है स्टूडेंट। एंड नाउ फ्रॉम दिस मेमोरी एम्पुला अ ट्यूब अराइज, एंड दिस ट्यूब इज कॉल्ड लैक्टिफेरस डक्ट स्टूडेंट। इस ट्यूब का नाम अगर कोई पूछे तो उसका जवाब है लैक्टिफेरस डक्ट स्टूडेंट। दिस ट्यूब इज कॉल्ड लैक्टिफेरस डक्ट। ये लीजिए स्टूडेंट, लैक्टिफेरस डक्ट। और ये मेमोरी लोब से मिल्क को लेके बाहर आ जाती है स्टूडेंट। हर मेमोरी लोब से एक लैक्टिफेरस डक्ट निकलती है। सो ईच ब्रेस्ट कंटेन 15 to 20 लैक्टिफेरस डक्ट, एंड दीज लैक्टिफेरस डक्ट open a structure, and this structure is called the nipple student। this structure is called nipple student। ब्रेस्ट के सेंटर में स्टूडेंट एक स्ट्रक्चर होती है, दिस स्किन फोल्ड इज कॉल्ड द निप्पल, और उस पर लैक्टिफेरस डक्ट ओपन होती है बाय सेपरेट ओपनिंग।
यानी निप्पल इज अ मल्टीपोरस स्ट्रक्चर। एक ब्रेस्ट में 15 से 20 मेमोरी लोब्स होते हैं और हर मेमोरी लोब से एक लैक्टिफेरस डक्ट मिल्क को लेके आती है स्टूडेंट। ऐसी 15 से 20 लैक्टिफेरस डक्ट निप्पल्स पर खुलती है छोटे छोटे एपर्चर से। सो निप्पल इज अ मल्टीपोरस स्ट्रक्चर स्टूडेंट। निप्पल के चारों ओर स्टूडेंट अ सर्कुलर डार्क पिगमेंटेड एरिया प्रेजेंट एंड दिस एरिया इज नोन एज द एरियोला स्टूडेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एरियोला ये एक वर्ड है स्टूडेंट। ये डार्क पिगमेंटेड एरिया अराउंड निप्पल इज नॉन एज एरियोला। जो मुझे एक्सप्लेन करना है आपको, ये लीजिए एरियोला निप्पल्स के चारों तरफ होता है डार्क पिगमेंटेड एरिया। तो ये हमारे पास ब्रेस्ट की स्ट्रक्चर है स्टूडेंट। अब अगर मैं आपसे कहना चाहूं कि मिल्क कहां बना और उसका पूरा पाथ बताइए तो आपको आराम से याद हो गया। मिल्क इज प्रोड्यूस्ड इन मेमोरी एल्वेलाई और उसके बाद मिल्क इस तरीके से गया, मेमोरी एल्वेलाई, मेमोरी ट्यूब्यूल, मेमोरी डक्ट, मेमोरी एम्पुला, लैक्टिफेरस डक्ट एंड निप्पल स्टूडेंट। दोबारा मिल्क का पाथ अगर पूछा जाए तो वो आज ये रहा स्टूडेंट, मेमोरी एल्वेलाई, मेमोरी ट्यूब्यूल, मेमोरी डक्ट, मेमोरी एम्पुला, लैक्टिफेरस डक्ट, निप्पल स्टूडेंट। ये मिल्क का पूरा पाथ है और ये ब्रेस्ट की स्ट्रक्चर। एक बार रिवाइज करते हैं स्टूडेंट। ब्रेस्ट कंसिस्ट ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यू एंड एडिपोस टिश्यू। Glandular tissue contain 15 to 20 mammary lobes. Each breast contain 15 to 20 mammary lobes. These lobes are separated by adipose tissue. Fat amount. Each mammary lobes contain cluster of mammary alveoli, and these alveoli lined by the milk producing cells. Milk is produced in mammary alveoli and stored in the lumen of alveoli. From alveoli, mammary tubule arise. Some mammary tubule join and form mammary duct. These mammary ducts open into dilated part mammary ampulla, and from ampulla tube lactiferous duct carry milk. From each mammary lobe lactiferous duct arise. And these 15 to 20 lactiferous duct separately open at nipples. Nipple is a multiporous structure. It is a skin fold. Around nipple a dark pigmented area, areola present. Student, this is the structure of breast. तो आज हमने मेमोरी ग्लैंड टॉपिक को बहुत जबरदस्त फॉर्म में पढ़ा, जिसमें हमने उसके सारे हार्मोन्स पढ़ लिए, मिल्क के कंपोजिशन से रिलेटेड बात कर ली और ये कुछ पॉइंट्स और ये बात डन। तो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या आया था स्टूडेंट, आपको पता है? फॉर रिप्रोडक्टिव साइकिल इवेंट्स में फर्स्ट पॉइंट था गैमेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। मेल गैमेट स्पर्म बनना और फीमेल गैमेट ओवा बनना, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis। तो हम अब फर्स्ट इवेंट गैमेटोजेनेसिस को देखते हैं स्टूडेंट। जरा स्टार्ट। फर्स्ट पॉइंट गैमेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इज इक्वल टू गैमेटोजेनेसिस। और गैमेटोजेनेसिस के लिए जो हार्मोन चाहिए होता है स्टूडेंट वो है FSH एंड LH। ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलते हैं और इन दोनों को निकालने के लिए जो स्टिमुलेशन मिलता है वो हाइपोथैलेमस के GnRH को कहते हैं स्टूडेंट। यानी हाइपोथैलेमस से GnRH हार्मोन आता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे, तब एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से FSH और LH निकलते हैं और ये गैमेट फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करवाएंगे। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज नॉन एज द गैमेटोजेनेसिस। इट इज डिवाइडेड इनटू टू प्रोसेस, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज स्पर्मेटोजेनेसिस स्टूडेंट। ये लीजिए, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, स्पर्म का बनना स्टूडेंट स्पर्मेटोजेनेसिस के नाम से। और अगर oogenesis की बात की जाए तो स्टूडेंट फॉर्मेशन ऑफ ओवम, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट स्टूडेंट, स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होगा कहां? सो
इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस होगा स्टूडेंट इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। और अगर यही चीज मैं आपसे इससे पूछूं oogenesis occur in, जवाब इन ओवेरी। पॉइंट नंबर 3 स्टूडेंट, स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट कब होगा? प्यूबर्टी स्टेज पे। मेल में स्पर्म का फॉर्मेशन प्यूबर्टी स्टेज पे होता है स्टूडेंट, और ये ओल्ड एज तक चलता है। फीमेल में अगर मैं बात करूं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, oogenesis इनिशिएट स्टूडेंट, स्टार्ट स्टूडेंट इन एम्ब्रियो स्टेज। फीमेल जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान फीमेल का जब डेवलपमेंट हो रहा होता है तभी उसके अंदर oogenesis स्टार्ट हो जाता है। तो स्टार्ट अगर हम बात करें एट प्यूबर्टी स्टेज स्टूडेंट, और अगर ये चीज मैं यहां बोलूं आपसे तो इनिशिएट इन एम्ब्रियो स्टेज स्टूडेंट। तो स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, फॉर्मेशन ऑफ ओवा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में होता है ये प्रोसेस, और ये ओवेरी में होता है स्टूडेंट। स्पर्मेटोजेनेसिस स्टूडेंट प्यूबर्टी स्टेज पर स्टार्ट होता है, और oogenesis का जो प्रोसेस है वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान ही स्टार्ट हो जाता है। ये कुछ पॉइंट्स अब हमें स्टार्ट करना है कि करके। तो स्पर्मेटोजेनेसिस से रिलेटेड बात करते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस जरा ध्यान से देखना जो मैं बता रहा हूं आपको। स्पर्मेटोजेनेसिस होता है स्टूडेंट फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, और ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में होता है। जरा स्टार्ट करें, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल याद करें। लाइन बाय द जर्मिनल एपिथेलियम, एंड दिस एपिथेलियम हैज टू टाइप्स ऑफ सेल्स, मेल जर्म सेल्स एंड सर्टोली सेल्स। क्या स्पर्म का फॉर्मेशन सर्टोली सेल्स करेगी? नहीं, मेल जर्म सेल स्पर्मेटोगोनिया प्रोड्यूस स्पर्म, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज द स्पर्मेटोजेनेसिस। सर्टोली सेल प्रोवाइड न्यूट्रिशन फॉर डेवलपिंग स्पर्म। स्टूडेंट जरा ध्यान से देखें इधर जो मैं बोल रहा हूं। स्टार्ट, सबसे पहले मेल जर्म सेल्स, ये लीजिए यहां पर इस जगह पे मेल जर्म सेल, ये रही वो मेल जर्म सेल स्टूडेंट। स्पर्मेटोगोनिया भी कह सकते हैं। ये डिप्लॉयड होती है स्टूडेंट, 46 क्रोमोसोम इसमें प्रेजेंट होते हैं। ये डिप्लॉयड होती है स्ट्रक्चर में। ये डिवीजन करेगी, डिवीजन करेगी कौन सा? डिवीजन दो होते हैं, माइटोसिस और मियोसिस डिवीजन। माइटोसिस डिवीजन किया जाएगा, तो डिवीजन जो होगा स्टूडेंट वो आपके सामने आ रहा है, एंड दिस इज माइटोसिस। ये लीजिए माइटोसिस डिवीजन, और माइटोसिस डिवीजन करके बार बार अपने नंबर इंक्रीज करेगी स्टूडेंट, और जो स्ट्रक्चर बनकर आ रही है इसका नाम हम रख सकते हैं स्टूडेंट स्पर्मेटोगोनिया। मेल जर्म सेल जो स्पर्मेटोगोनिया थी वही हम इसको दे रहे हैं स्पर्मेटोगोनिया फॉर्म। तो स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉयड स्ट्रक्चर स्टूडेंट, और मल्टीप्लिकेशन होगा, बार बार नंबर बढ़ेंगे, एंड दिस फेज इज नॉन एज स्टूडेंट। अगर मैं इस फेज की बात करूं आपसे तो इस फेज का नाम आज के बाद स्टूडेंट, दिस फेज इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज, ये लीजिए एक बार और। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में मेल जर्म सेल्स होती है। प्यूबर्टी स्टेज आने पर जब एफएसएस नाम का हार्मोन आता है स्टूडेंट, तो मेल जर्म सेल्स माइटोसिस डिवीजन स्टार्ट करती है, और माइटोसिस डिवीजन करके नंबर इंक्रीज करके स्पर्मेटोगोनिया बनाती जाती है। एंड नाउ सम स्पर्मेटोगोनिया बिकम एनलार्ज स्टूडेंट, एंड दीज आर नॉन एज स्टूडेंट प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। इनका नाम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट रखा जाता है। ये लीजिए क्रोमोसोम नंबर इनमें भी वही होते हैं स्टूडेंट, 46 क्रोमोसोम डिप्लॉयड होती है, नाम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट रखा जाएगा। डिवीजन कौन सा हुआ? नो डिवीजन, ना माइटोसिस हुआ ना मियोसिस हुआ, केवल ग्रोथ हुई है स्टूडेंट। सो दिस फेज इज नॉन एज ग्रोथ फेज स्टूडेंट। इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखते जाएं, दिस इज कॉल्ड ग्रोथ फेज, और इस फेज में कोई भी डिवीजन नहीं हुआ है, नो डिवीजन स्टूडेंट। हम चाहें तो इस चीज को भी लिख सकते हैं, नो डिवीजन दिस वन। ये लीजिए अब क्या होगा? अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर मियोसिस डिवीजन होगा स्टूडेंट। मियोसिस डिवीजन दो स्टेप में होता है, आप जानते हैं, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट डिवीजन रिडक्शन डिवीजन होता है, जो क्रोमोसोम के नंबर हाफ कर देता है। तो अब मियोसिस फर्स्ट डिवीजन होगा इस स्टेज के अंदर, दिस वन मियोसिस फर्स्ट डिवीजन स्टूडेंट, ये होगा। और मियोसिस फर्स्ट डिवीजन होने से क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएंगे, और जो स्ट्रक्चर बनकर आएगी स्टूडेंट, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट।
सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ये स्ट्रक्चर निकल कर आएगी स्टूडेंट, दिस इज सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। दोबारा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस फर्स्ट डिवीजन होगा और उसकी वजह से बनकर आएगी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ये हैप्लॉइड क्रोमोसोम लेकर होगी स्टूडेंट। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस सेकंड होगा, दिस वन मियोसिस सेकंड डिवीजन, ये लीजिए, और मियोसिस सेकंड डिवीजन इक्विवेलेंट टू माइटोसिस होता है, तो सिर्फ नंबर बढ़ेंगे स्टूडेंट, और जो स्ट्रक्चर बनकर आएगी दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्पर्मेटेड, ये स्पर्मेटेड हो गया। तो ये हमारे पास एक पॉइंट आया, ये एक वर्ड आया स्पर्मेटेड स्टूडेंट, और ये पूरा फेज हुआ है जिसमें कि मियोसिस डिवीजन हुआ है स्टूडेंट। इस मियोसिस डिवीजन वाले फेज को नाम दिया जाता है मैचुरेशन फेज, दिस इज कॉल्ड मैचुरेशन फेज। ये लीजिए स्टूडेंट्स, तो जरा सपोर्ट करिए मुझे, गैमेटोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, और अगर हम बात करें तो आज कहेंगे गैमेटोजेनेसिस में 3 स्टेज होती है, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज, मैचुरेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज, मैचुरेशन फेज, माइटोसिस डिवीजन, नो डिवीजन, मियोसिस डिवीजन। सो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स में माइटोसिस और मियोसिस दोनों डिवीजन होते हैं स्टूडेंट। मियोसिस डिवीजन बॉडी में सिर्फ और सिर्फ गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे होगा, ये एक पॉइंट आया हमारे पास। अब मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि मेल जर्म सेल से स्पर्मेटेड बनकर तैयार हो गया। स्पर्मेटेड एक राउंडेड स्ट्रक्चर है, हैवी है, नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर है। ये हमारे किस काम की, हमें तो स्पर्म से रिक्वायरमेंट है, स्पर्म लाइट वेट का होना चाहिए, इलोंगेटेड होना चाहिए, टैल होनी चाहिए, मोटाइल होना चाहिए। तो स्पर्मेटेड तो एग लाइक स्ट्रक्चर हो गई, फिर कोई सिग्निफिकेंट रोल नहीं रह जाएगा इसका। तो फिर क्या किया जाए, इस स्पर्मेटेड को कन्वर्ट किया जाए स्पर्म के अंदर स्टूडेंट, और स्पर्मेटेड को स्पर्म में कन्वर्ट किया जाएगा। तो इस नॉन मोटाइल राउंडेड स्पर्मेटेड को मोटाइल इलोंगेटेड टैल वाले स्पर्म में कन्वर्ट किया जाएगा। ये लीजिए, सो दीज आर स्टूडेंट, दीज आर स्पर्म्स, ये जो बने हैं स्टूडेंट, इन्हें स्पर्म्स, और ये जो प्रोसेस हुआ इनके कन्वर्जन का स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस प्रोसेस इज नॉन एज स्पर्मियोजेनेसिस। ध्यान से देखना जो मैं बोल रहा हूं, दिस इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस, ये एक वर्ड आ गया। तो स्पर्मियोजेनेसिस स्टूडेंट, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटेड इज नॉन एज स्पर्मियोजेनेसिस, या यूं बोलो कन्वर्जन ऑफ नॉन मोटाइल spermated into motile elongated tailed sperm is known as spermiogenesis। और ये हमारे पास स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस हुआ। तो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस से रिजल्ट क्या आया, 1 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट प्रोड्यूस 4 स्पर्म स्टूडेंट, ये रिजल्ट आया निकल के। जरा देखिएगा इधर, मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूँ, ध्यान से सुनना। यानी स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस अगर हम बोले तो उसका रिजल्ट क्या आया, 1 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट प्रोड्यूस 4 स्पर्म्स। जी हाँ स्टूडेंट, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। आज एक और बात मैं आपके बोलना चाहूंगा, इस चीज को ढंग से देखना, मेल जर्म सेल से स्पर्मेटेड बनने तक का प्रोसेस स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस कहलाएगा, और फिर स्पर्मेटेड से स्पर्म बनने का प्रोसेस स्टूडेंट, दिस वन स्पर्मेटेड से स्पर्म बनने का प्रोसेस वो कहलाएगा स्पर्मियोजेनेसिस। तो जरा मैं एक चीज बता रहा हूं, देखना इधर, यह स्टार्ट वर्ड यूज हो रहे हैं हम लोग जो दे रहे हैं, ध्यान से देखना। वन वर्ड इज अ स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, एक वर्ड आपके सामने में ये ला रहा हूं, और एक वर्ड आपके सामने ये आ रहा है स्पर्मियोजेनेसिस, दिस वन स्पर्मियोजेनेसिस। ध्यान से, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटेड फ्रॉम मेल स्पर्मेटोगोनिया नॉन एज अ स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। स्टूडेंट मैं लिख देता हूं, इधर देखिएगा, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटेड फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया इज इक्वल टू स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। और स्टूडेंट स्पर्मियोजेनेसिस की बात की जाए तो क्या होगा, यस, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटेड, यस। तो एक बार और, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम
स्पर्मेटेड ये कहलाएगा स्पर्मियोजेनेसिस, और इन दोनों को मिला के बोलेंगे हम स्पर्मेटोजेनेसिस स्टूडेंट। यानी ध्यान से सुनना, स्पर्मेटोजेनेसिस इज इक्वल टू स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस प्लस स्पर्मियोजेनेसिस। ये लीजिए साहब टॉपिक शॉर्ट। तो स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब वो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज इक्वल टू स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस प्लस स्पर्मियोजेनेसिस, ये वर्ड आ गया हमारे सामने। और इन दोनों का मीनिंग क्या हुआ, ये रहा आपके सामने। और एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म बन रहे हैं स्टूडेंट, ये भी एक्सप्लेन कर दिया मैंने आपको। मुझे लग रहा है यहां तक डन है आपका मामला कंप्लीट। यानी आज स्पर्मिएशन वर्ड अलग है, स्पर्मियोजेनेसिस अलग है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटेड स्पर्मियोजेनेसिस, और रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमिनिफरस ट्यूब्यूल स्पर्मिएशन। और स्पर्मियोजेनेसिस के लिए कुछ फैक्टर सीक्रेट करेगा कौन, सर्टोली सेल्स, और वो भी इन द रेगुलेशन ऑफ एफएसएच। ये पढ़ा चुका हूं मैं आपको, ये कंप्लीट और इससे डन। तो ये स्पर्मेटोजेनेसिस, इस प्रोसेस को हमने कंप्लीट किया। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स।